आज हम एक नए मजमून के साथ आपके सामने आए हैं। मैं पादरी शकील खोखर, इंचार्ज प्रेस्बिटेरियन चर्च जोहराबाद, ज़िला खुशाब, आपकी खिदमत एक बड़े खूबसूरत मजमून के साथ आज खुदा के कलाम को सीखेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मजमून हमारा है वो खुदा की कुदरत का तजर्बा है। उसके बारे में हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। पहला सैमुएल उसका 17वां बाब उसकी 41 आयत से हम खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। पहला सैमुएल उसका 17 बाब 41 आयत। और वह फिलिस्ती बढ़ा और दाऊद के नज़दीक आया और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुरख जू और नाजुक चेहरा था। सो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फिलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास तो आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं तो रब अल-फाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूँगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और ज़मीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि जान ले कि इसराइल में एक ही खुदा है। और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के ज़रिए नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदा की है, वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़ हो। हमने खुदा के मुक़द्दस कलाम में से भी बड़ा खूबसूरत पैगाम सुना है, हवाला पढ़ा है। और उसके बारे में आज हम देखेंगे। जिस तरह मैंने पहले मज़मून के बारे में बताया कि खुदा की कुदरत का तजर्बा जिन लोगों को होता है वो किस तरह फतह पाते हैं। और आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में देखेंगे जिसका खुदा के साथ चलते हुए एक बड़ा खूबसूरत तजर्बा है। हम देखते हैं कि उसने किस तरह अपने तजर्बा से खुदा को देखा, मालूम किया, जाना कि मेरा खुदा जो है वो मुझे फातेह बना सकता है, फतहमंद बना सकता है। हम इस शख्सियत के बारे में, बहुत बड़े किरदार के बारे में बचपन से ही सुनते आते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत किरदार है, बड़ा खूबसूरत हम शख्स है जो सैमुएल की किताब में हमको मिलता है। ये खुदा का बंदा दाऊद है, जिसके बारे में देखते हैं कि खुदा ने इसको बचपन से ही अपनी खिदमत के लिए चुना। अभी ये बादशाह नहीं है, लेकिन खुदावंद अपने बंदा को चुनता है। और इसके हम देखते हैं कोई पहचान नहीं है, कोई नाम नहीं है, इसका कोई अहमियत नहीं है, अपने घर में भी, कौम में भी, लोगों में भी, बादशाह की नज़र में भी। लेकिन खुदावंद जिसको चुनता है, खुदावंद जिसको सर बुलंद करता है, वो हमेशा बुलंद होता है। और हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं, बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान किया गया है कि सौल जब इसराइल का पहला बादशाह था, तो जब वो खुदा के रसूल नाफरमान हुआ, भगोड़ा हुआ, खुदा से दूर हुआ, तो खुदा अपने बंदा सैमुएल नबी से कहता है कि तू जा, मेरे लिए जिस जहाँ पर भेजूंगा तू जाकर बादशाह को मसा कर। और हम देखते हैं कि खुदा उसको बैतलहम में यस्सी के ख़ानदान में भेजता है। और जब खुदा का बंदा सैमुएल नबी जो है वहाँ पर जाता है, तो हम देखते हैं कि जो खुदा का बंदा यस्सी है वो अपने बेटों को बारी बारी सैमुएल के पास लेकर आता है, लेकिन उनको ब्लेस नहीं करता। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि उसका छोटा बच्चा, जो हो सकता है वो भी अपने बाप की नज़र में इतना मकबूल ना हो, इतनी अहमियत ना हो, क्योंकि वो एक चरवाहा है, वो भेड़ बकरियों को चराता है। लेकिन देखते हैं कि जब उसको पेश किया जाता है, कहता है कि छोटा और बच्चा है, वो कहता है हाँ एक बेटा है जो भेड़ों का चरवाहा है। और जब उसको पेश किया जाता है तो बादशाह
खुदा उनकी कुदरत को खुदा के फजल से, खुदा की कुदरत से उसको ब्लेस करता है, उसको मसा करता है और उसको बादशाह पे मखसूस किया जाता है। अभी वो बादशाह नहीं है, लेकिन खुदा ने अपने बंदा को चुनाव कर लिया कि ये मेरी खिदमत करेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा कहता है मेरे दिल के मुताबिक मर्द मिल गया है। खुदा कितना उससे प्यार करता है, खुदा कितनी मोहब्बत करता है। खुदा बचपन में ही कह रहा है कि वो मेरे दिल के मुताबिक मर्द मिला है। खुदा कितना ज़्यादा अपने लोगों को जो है वो इज्जत देता है, बरकत देता है। और खुदा दाऊद के बारे में, और इस दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि ये खुदा की कुदरत का तजर्बा रखता है, खुदा उनके बारे में जानता है, इसको खुदा उनके बारे में मालूम है। और हम देखते हैं कि ये अपने तजर्बा से मालूम कर गया, जान गया, सीख गया, जान लिया इसने कि मेरा खुदा जो है मुझे किस तरह फतेह बना सकते, किस तरह फतह मंद जिंदगी देता है, किस तरह फतह पा सकते हैं हम। आज खुदा हमें भी फतह मंद बना सकता है, हमें भी खुदा सर बुलंद करता है। हम दाऊद के बारे में देखते हैं कि कोई उसका नाम नहीं है, वो एक नामवर शख्स नहीं है, कोई उसकी पहचान नहीं, उसके घर में उसके बाप ने भी शायद उसको पहले पेश नहीं किया, लेकिन खुदा की नज़र में वो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है वो खुदा का ममसू है, खुदा का चुनीदा है, जिसको खुदा जो है वो अपनी खिदमत के लिए लेकर आया है। हम इस सैमुएल की किताब में देखते हैं कि एक जंग छिड़ी है फिलिस्तीनियों और इसराइल के दरमियान, और ये इला की वादी में जंग हो रही है, एक बहुत बड़े मैदान में जंग हो रही है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि फौजें जो हैं आमने सामने हैं, बड़ा एक माहौल जो है वो गर्म माहौल बन चुका है, जंग का माहौल है। और आमने सामने मैदान में जो जंगी फौजें हैं वो बैठी, और यहाँ पर देखते हैं कि बड़े बड़े जो ट्रेनिंग याफ्ता लोग भी मौजूद हैं, सिपा सलार भी हैं, बड़े बड़े फौजी बैठे हैं, बड़े बड़े जंगजू बैठे हैं। और उनमें हम देखते हैं कि दाऊद के भी जो यस्सी के बेटे हैं, वो 3 बेटे, वो भी इस जंग में शामिल हैं। और वहाँ पर जब इस माहौल को देखते हैं तो फिलिस्ती जो हैं उनकी तरफ से एक बड़ा कद्दावर शख्स जो जुबार है, बड़ा, जिसके बारे में लिखा है कि 9 फुट 9 इंच है, बड़ा ख़तरनाक शख्स है, जिसको देखते लोग डर जाते हैं। बड़े बड़े उसके हाथ हैं, होंठ हैं, आंखें हैं, बड़ा एक जंगजू शख्स है, जिसके बारे में बादशाह सौल भी कहता है कि वो बचपन से जंगजू शख्स है और वो बड़ा खतरनाक शख्स है। और हम देखते हैं जब वो फिलिस्तीनियों की तरफ से बाहर मैदान में आता है तो इसराइल की फौज को, लोगों को ललकार रहा है। वो कहता है आप में कोई है मेरे साथ लड़ाई करे, आप में है कोई मेरे साथ जंग करे, आपके अंदर कितनी ताकत है, कुव्वत है, आए मेरे साथ लड़ाई करे। और हम देखते हैं कि कोई भी उसके सामने आता, फौजी डर, इसराइल की फौज जब वो डर जाते, लोग डर रहे हैं कि ये बड़ा खतरनाक शख्स है। और हम देखते हैं 1 दिन आता है, 2 दिन, 40 दिन तक वो लोगों को ललकार रहा है। वो खुदा के लोगों की क्या कर रहा है, वो उनको ललकार रहा है और खुदा उनके लोगों के खिलाफ जो है वो बातें कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सौल जो है वो बड़ा परेशान है कि मेरे लोग जो है वो मारे जाएंगे, ये बड़ा ख़तरनाक शख्स है, और कोई भी उसके मुकाबले को नहीं निकलता। और हम देखते हैं कि दाऊद जो है, दाऊद खुदा का बंदा, जिसका बाप उससे कहता है कि तू बेटा ऐसे कर कि अपने भाइयों की जो है खैरियत वो मालूम करके अपने भाइयों के पास जा और उनके बारे में देख कर आ, तेरे भाई के साल में हैं, कुछ चीज़ें भी देता है। जब देखते हैं कि वहाँ पर जाता है तो उस मैदान में जब पहुँचता है तो लश्कर के सामने चला जाता है और देखता है कि एक ऐसा शख्स जो बहुत बड़ा शख्स है, मेरे लोगों को ललकार रहा है, मेरे खुदा के बारे में बुरा भला कह रहा है। तो हम देखते हैं कि वो जो जिसको जाति जूलियत के नाम से पुकारा जाता है, वो शख्स जो है ललकार रहा है, वो खुदा के लोगों की तौहीन कर रहा है, ज़ियत कर रहा है, फौजों के बारे में बुरा भला कह रहा है, काम भी कौन है। और दाऊद कहता है कि मैं इस शख्स से जंग लड़ूंगा, मैं इस शख्स को क्या करूंगा, मारूंगा। और वो जब अपने भाइयों से बात करता है, लोगों से बात करता है, उसका भाई याब कहता है कि तू चला जा, मुझे पता तेरे दिल की शरारत कि तू कुछ करेगा, इसलिए तू चला जा, तू अभी बचपन में है, तो अभी ऐसा नहीं कर सकता। ये वो बड़ा कादर शख्स है। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि नहीं, मैं उससे जंग लड़ूंगा। ये होता कौन है, मेरे खुदावंद की, मेरे लोगों की तौहीन करे। और जब ये बात हम देखते हैं, अगर हम पहला सैमुएल उसके 17वें बाब में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि जब ये बात जो है सौल तक पहुँचती है, उन्होंने सौल के आगे उसका चर्चा किया और उसे बुलाया। और दाऊद ने सौल से कहा कि उस शख्स के बाप से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादम जाकर फिलिस्ती से लड़ेगा। दाऊद कहता है कि मैं तेरा खादम, दाऊद कहता है मैं जाकर क्या करूँगा, उससे लड़ूंगा
सौल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू मायस लड़का है। बादशाह कहता है कि तू उसके सामने जा सकता, तो अभी छोटा लड़का है, तेरी उम्र 17-20 साल के दरमियान है, तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और आगे लिखा है, और वो अब सौल कहता है, बादशाह कहता है वो बचपन से ही जंगी मर्द है। तब दाऊद ने सौल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता है, और कभी कोई शेर या रीछ अगर आकर झुंड में कोई बरा उठा ले जाता है, तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसके मुंह से छुड़ा लाता हूँ, और जब वो मुझसे छूटता है तो मैं उसकी क्या करता हूँ, दाढ़ी पकड़ कर उसको हलाक करता हूँ। सो ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानद होगा। कहता वो ये नामख्तून फिलिस्ती ये भी आज उन जानवरों की जो दरिंदे हैं उनकी मानद होगा, जिनको मैंने मार गिराया, जिनको मैंने जो है वो अपनी भेड़ों से जो है दूर कर दिया, उनके मुंह से मैंने निकाल दिया है। और कहते हैं ये कौन होता है जो जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत करे। फिर लिखा खुदा के कलाम में, दाऊद ने कहा कि मैं खुदा ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया है, और वो मुझको फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। सौल हम देखते हैं बादशाह परेशान होता है। बादशाह कहते हैं वो जंगी मर्द है, बचपन से जंगी मर्द है, और तू अभी बच्चा है, तू अभी इस काबिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि किस तरह खुदा का बंदा दाऊद अपने अंदर जुर्त रखता है, किस कदर उसको तजर्बा, उसको मालूम है कि मेरा खुदा बचाने वाला है। हम ज़बूर खाने में देखें ना, तो वहां पर लिखा है कि उससे मेरा नाम पहचाना, मैं उसे सरफराज करूंगा। जो खुदा की पहचान करता है, जो खुदा उनको जान जाता है, जो खुदा उनके बारे में जानता है। हम देखते हैं दाऊद खुदा के बारे में जानता है कि खुदा अपने लोगों के साथ रहता है, खुदा हर दरिंदे से, हर मुश्किल से, परेशानी से बचाता है। जिस तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद को ये खुदावंद के साथ चलने का तजर्बा था कि फतह जो है वो खुदावंद के नाम से, वो जान गया था, मालूम था कि फतह खुदावंद के नाम से है। और कहता है कि मैं इसको देखूंगा, ये कौन होता है जो खुदावंद की फौजों की फजीयत करे। और फिर दाऊद ने कहा कि मैंने रीछ और शेर को मारा है, और वही खुदा अब मुझे फिलिस्तियों के हाथ से भी क्या करेगा, बचाएगा, वही मुझे छुड़ाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब दाऊद इस बात के लिए तैयार हो जाता है, तो बादशाह भी तैयार हो जाता है। तो खुदा के कलाम में लिखे कि वही बादशाह कहता है कि ये कौन है यार, ये कौन है जो इतनी जुर्त रखता है, ये किस, शायद उसकी नज़र में भी उसको पहचान ना, उसको ना जानता हो। जब उसको बताया गया बादशाह को, तो ये यस्सी का बेटा है, सबसे छोटा बेटा है जो भेड़ बकरियां चराता है, तो पहले उसकी कदर शायद कोई उसकी अहमियत नहीं है। हम देखते हैं दाऊद बाप के सामने भी कोई अहमियत नहीं है, शायद खानदान में भी कोई अहमियत ना हो, भाई भी उसको अहमियत नहीं दे रहे, वो कहते जा भाग जा, तू चला जा, भाई भी उसका झिड़क रहा है, उसको डांट रहा है। तो इस तरह बादशाह भी कहता है ये कौन शख्स है। हम देखते हैं कि खुदा सर बुलंद करता है, जब खुदा का नाम पहचानते हैं ना, तो फिर खुदा सर बुलंद करता है। हम खुदा की पहचान को खो बैठते हैं, लेकिन खुदावंद सर बुलंद करता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद कहता है कि मेरा खुदा जो मुझे जानवरों पर, दरिंदों पर जो है वो क्या करता है, कामयाबी देता है, वहां पर मुझे बचाता है, रीछ और शेर से मुझे बचाता है। ये फिलिस्ती कौन होता है? मैं इसके कद को देखकर नहीं डरूंगा, मैं इसका चेहरा देखकर नहीं डरता, मैं इससे जंग लड़ूंगा। हम देखते हैं कितना कादावर शख्स, एक 9 फुट 9 इंच 10 फुट शख्स है, और एक बच्चा 17 साल का बच्चा है, सामने खड़ा हो जाता है, मैं करूंगा, मैं लड़ूंगा। और बादशाह कहता है ये कौन है। और हम जहाँ पर देखते हैं कि जब उस बात पे तैयार हो जाता है, तो खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं कि जब दाऊद जंग के लिए लड़ता है, तो कहता है कि मैं जंग लड़ने के लिए तो जाऊंगा, उससे जंग लड़ूंगा, लेकिन यहाँ पर जो बादशाह है वो क्या करेगा, मुझे क्या इनाम देगा। खुदा के पाक कलाम में अगर हम पहला शमूएल उसका 17वां बाब देखें, तो वहाँ पर लिखा है, सो जो कोई इसको मार डालेगा, बादशाह बड़ी दौलत से नहाल करेगा और अपनी बेटी उससे ब्याह देगा, और उसके बाप के घराने को इसराइल के दरमियान से आज़ाद कर देगा। दाऊद ने उन लोगों से कहा कि जो उसके पास खड़े थे, पूछा कि जो शख्स ये फिलिस्ती को मार कर ये नंग इसराइल से दूर करेगा, उसे क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है जो जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत करे। और लोगों ने उसे यही जवाब दिया। हम देखते हैं वो किस कदर अपनी कौम के, अपने खुदा की गैरत रखता है। वो कहता है कि मैं इसको मार दूंगा, लेकिन मैं इस नाम को इसराइल से दूर कर दूंगा, बादशाह मेरे साथ क्या सलूक करेगा। हम देखते हैं बादशाह ने एक बहुत बड़ा इनाम भी मुकर्रर किया था कि जो उसको मारेगा, जो जाति जूलत को ख़त्म करेगा, उसको बादशाह अपनी बेटी
देने के लिए भी तैयार है, बादशाह उसको इनाम देने के लिए भी तैयार है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद खुदा का बंदा कहता है कि मैं अपनी कौम, अपने खुदा की गैरत रखता हूँ। मेरा खुदा जो मुझे जोर देता है, जिसने जोर दिया है, मेरा खुदा जो मुझे ताकत देता है, मेरा खुदा जो मेरे साथ रहता है, मुझे मैदानों में, वीरान जगहों में, जंगलों में उसने फतह दी है, मुझे कामयाबी दी है, मेरे साथ रहा है। आज ये कौन होता है फिलिस्ती जो मेरे खुदा के लोगों को ललकारे, मेरे खुदा के लोगों को बुरा करे? मैं तो इसको मार दूंगा, मैं तो इसको जान से ख़त्म कर दूंगा। और हम खुदा के कलाम में लिखते हैं कि जब सौल इस बात के लिए मान जाता है तो सौल अपना जो जंगी लिबास है उसको देता है कि ये पहन कर जा। लेकिन वो कहता है, ये जब पहनता है तो कहता है ये बड़ा वज़नी है, मैं उठा नहीं सकता। मैं तो वही अपनी चीज़ें लेकर, जो मेरे पास चांद पत्थर है, थैला है, फलाखन है, इसके बाद लाठी है, मैं उसको लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं इससे जंग लड़ूंगा। और हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं कि जब वो मैदान में उतरता है तो हम खुदा के पाक कलाम पहला शमूएल उसके अगर 41 आयत में देखिए तो वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि फिर उस फिलिस्ती के नज़दीक चला गया और फिलिस्ती बढ़ा और दाऊद के नज़दीक आया और उसके आगे आगे सिपर बरदार थे। और वो उस फिलिस्ती से निगाह की और दाऊद को देखा तो नाचीज जाना माइस लड़का था। तो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ, तो मुझे लाठी लेकर मेरे पास मारने के लिए आया है। यहाँ पर देखते हैं जब दाऊद मैदान में जंग में उतरता है, मैदान में जाता है फिलिस्ती के सामने, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फिलिस्ती है, जाति जूलियत है, वो अपने बड़े घमंड में है, गुरूर में है कि 40 दिन हो गए मेरे सामने तो आ नहीं रहा। तो उसका ये अंदाज़ा था कि मेरे सामने बहुत बड़ा शख्स लेकर आएंगे, जो बड़ा कायदावर शख्स, मुझसे बड़े कायद का शख्स होगा, मुझसे ज़्यादा खतरनाक होगा, मुझसे ज़्यादा ताकत वाला होगा, मुझसे ज़्यादा कुव्वत वाला, वो शख्स मेरे सामने जंग के लिए आएगा। ये बच्चा तो नहीं आ सकता। हम देखते हैं यहाँ पर उसका रवैया चेंज हो गया कि ये कौन मेरे सामने, मेरे साथ मजाक किया है, मेरे सामने तो एक बड़ा शख्स आना चाहिए। मैं ये 40 दिन से मुझसे डर रहे हैं, भाग रहे हैं, पीछे आगे सांस भी नहीं ले रहे, आगे भाड़ भी नहीं रहे, तो अब क्या हो गया? ये छोटे बच्चे को मेरे पास भेज दिया, इसका रवैया चेंज हो गया, परेशान हो गया। और दूसरा आप देखते हैं कि उसका गुस्सा, जो 4 दिन से बड़ा घमंड में था, गुरूर में था, अचानक गुस्से में आ जाता है। वो कहता है दाऊद से कि क्या मैं कुत्ता हूँ? दाऊद जब अपनी लाठी लेकर मैदान में उतरता है, वो लाठी जिसके साथ भेड़ और बकरियों के साथ वो चलता था, चरवाहा था, हम देखते हैं कि वो जब लाठी लेकर मैदान में उतरता है तो जो जंगजू शख्स है, जाति जूलियत है, लिखा है खुदा के कलाम में कि वो परेशान हो जाता है और कहता है, दाऊद से कहता है कि मैं कुत्ता हूँ जो लाठी लेकर मेरे पास आता है। और फिलिस्ती ने उसके अपने देवताओं का नाम लेकर उस पर लानत की है। फिर वो दाऊद पर लानत करता है अपने देवताओं का नाम। उसको ये नहीं पता कि इसका खुदा जिंदा खुदा है, इसका खुदा जो है पानियों को 2 हिस्से कर सकता है, इसका खुदा जो है मुर्दों को जिंदा कर सकता है, इसका खुदा ला तब्दील नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकता है, क्योंकि इसका खुदा जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा को मानने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं कि जो फिलिस्ती जाति जूलियत है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने देवताओं का नाम लेकर उस पर क्या करता है? लानत करता है। और वो कहता है आज मैं क्या करूँगा, तुझे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं उस वक़्त खुदा का बंदा जो है दाऊद कहता है, दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, अगर हम 45 आयत में देखें ना, पहला शमूएल उसका 17वां बाब उसकी 45, बड़ा खूबसूरत यहाँ पर लिखा है कि दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार और बर्छी लेकर मेरे पास आता है। पर बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर गौर करें, जंग जिन्ना दी लड़ता है यहोवा, जंग कभी नहीं हारते। हमने इस बात को आज गौर करना है। अगर हमारे खुदा है, अगर हमारे साथ खुदा खड़ा है, अगर हमारे साथ जिंदा खुदा है, ला तब्दील खुदा है, तो फिर हम कभी भी जो है शिकस्त नहीं खा सकते, बल्कि फातेह, तो हमारा खुदा फातेह है। और यहाँ पर दाऊद इस बात को जानता है कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, मेरा खुदा ताकत वाला, जंग लड़ने वाला खुदा है, मेरा खुदा कुव्वत वाला खुदा है, मेरा खुदा मुझे जोर देगा, ताकत देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं फिलिस्ती के सामने अगर वो ललकार रहा है तो ये भी खामोश नहीं है, उसको अपने असले पर मान है, उसको अपनी कुव्वत पर मान है, उसको अपने कद पर मान है, उसको अपनी जवानी पर, अपने जंग होने पर मान है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा के बंदा दाऊद को अपने खुदा पर मान है। वो अपने खुदा को जान गया है कि मेरा खुदा जो है वो बड़ा है, वो अपने खुदा के बारे में जानता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जब इस बात के लिए आगे बढ़ता है तो वो कहता है, 45 आयत में हमने पढ़ा है, तब उसने कहा कि तू तलवार और भाला लिए हुए मेरे पास आता है, तू तलवार भाला लेकर
तू जंगी लिबास पहनकर, तो अपनी ताकत लेकर मेरे पास आता है। लेकिन यहाँ पर दाऊद बड़े खूबसूरत अल्फाज बयान करता है, पर मैं रब्बुल फाज के नाम से इसराइल के लश्करों का खुदा है जिसको तूने फजीयत की है, तेरे पास आता हूँ। वो कहता है जिस खुदा की तूने फजीयत की है, जिस कौम को तूने बुरा भला कहा है, आज उसके खुदा रब्बुल फाज की कुव्वत से, उसकी कुदरत से तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन देख कितनी जुर्रत मुजाहरा किया, कितनी जुर्रत के अल्फाज उसने बोले, कितनी जुर्रत का बयान किया। वहां पर हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा है, उसकी कौम फौज डर रही है, केला ललकार रहा है, बड़ा खतरनाक शख्स है, और आंखों में आंखें डालकर हम यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस खुदा ने मुझे भेजा है वो रब्बुल फाज जो जंग में जोरावर है, आज मैं उसके नाम से क्या करूंगा, फतह पाऊंगा। और आगे वो अपना पूरा जो है वो हम देखते हैं कि मकसद बयान कर देता है। वो कहता है कि आज मैं तुझे मारूंगा, आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझसे जुदा करूंगा। और आज के दिन फिलिस्तियों के लश्करगाह की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा ताकि दुनिया जान ले। वो कहता है दुनिया जान ले, तू दुनिया जानेगी, आज फिलिस्ती भी जानेगा, आज दूसरे लोग भी जानेंगे कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा बचाने वाला, छुड़ाने वाला खुदा है। क्योंकि खुदा कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसे इज्जत दूंगा। और खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा है कि दाऊद उसके सामने जाकर कहता है, वो जो लोग उससे डर रहे हैं, एक बड़ी हम देखते हैं कि जंगजू फौज, ट्रेनिंग याफ्ता फौज वो डर रही है, हाय ये हमें मारेगा, उससे डर रहे हैं। बादशाह साउल भी डर चुका है, फौज भी डर चुकी, लोग भी डर चुके हैं, लेकिन दाऊद नहीं डर रहा। दाऊद को खुदावंद के साथ चलते हुए तजर्बा था कि मेरा खुदा मेरे साथ है, क्योंकि वो हमारा खुदा कहता है मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज खुदा हमें भी कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। दाऊद जब जहां पर जाता है तो कहता है आज क्या कहोगे, मैं तुझे मारूंगा, तेरा सर तुझसे जुदा करूंगा, और उसके बाद क्या तेरी लाशें जो है हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, और दुनिया जान लेगी कि इसराइल में एक ही खुदा है। अंदाज दुनिया में पता चलेगा तो अपने देवतों से मैं लेकर नाम लेकर मेरे ऊपर लानत की है, लेकिन उनकी लानतें मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। आज मेरे लोग जानेंगे कि इसराइल में एक ही जिंदा खुदा है, और ये सारी जमात जान लेगी कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए नहीं बचाता, इसलिए जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में करेगा। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत बयान है अजीजों, ये हमारे ईमान की मजबूती है, इसको आज हमने सीखना है कि जैसा दाऊद ये बात उस मैदान में कह रहा है, आज हमें भी इस बात को अपने साथ लेकर चलना है, इस बात को आगे अपने हम रख रहे हैं। और यहाँ पर क्या कहता है कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए नहीं बचाता, वो कहता है तलवार और भाले के जरिए नहीं, उसने जंगी लिबास नहीं पहना, सौल को कहता है ये वजनी है, मैं नहीं उठा सकता, ये नहीं लेकर जाऊंगा, मैं आज खुदावंद के नाम से जंग लड़ूंगा। और यहाँ पर भी दाऊद कहता है इसलिए जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। ये तलवार और भाले के जरिए से नहीं खुदा बचाएगा, बल्कि खुदा के कलाम लिखा है कि मैं तुमको क्या करूंगा, बचाऊंगा। और हम देखते हैं कि जब वहाँ पर दाऊद जो है जाता है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो उसके मुकाबला के लिए निकलता है, तो वो क्या करता है, वो अपने पास से अपने राखन को निकालता है और उसमें एक जो पत्थर है वो रखता है, और वो पत्थर जब वो मारता है तो लिखा सीधा निशाना उसके माथे पे लगता है, और जो जाति जूलत है, जो ललकार रहा चंद लम्हा पहले, वो ज़मीन पर ढेर हो जाता है। और दाऊद के बारे में देखें कि दाऊद उसी की तलवार लेकर उसका सर जो है वो तन से जुदा कर देता है, उसको मार देता है। वो शख्स अभी चंद लम्हे पहले 40 दिन से ललकार रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन वो शख्स जिसका कोई नाम नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि खुदा हमारी पहचान है, खुदावंद हमारा महकूम किला है। हमारी पहचान दुनिया की नज़र में शायद कुछ नहीं है, खुदावंद चेहरों को नहीं देखता, खुदावंद दिलों को देखता है। कलाम लिखे तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी अकल से खुदा से मोहब्बत रख, क्योंकि खुदा दिलों पर नजर करता है, खुदा दिलों की बात को जानता है। हमें भी अपने दिल खुदा की तरफ लगाने हैं, हमें खुदावंद के बारे में खुद तजर्बा हासिल करना है। खुदा का कलाम लिखा है बस तजर्बे से मालूम करो, हमें खुदावंद से सीखना है कि खुदावंद किस तरह बड़े बड़े काम हमारे लिए कर सकता है, और कब करता है, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, जब खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो फिर खुदा हमें फतह देता है, कामयाबी देता है। और यहाँ पर देखते हैं कि जब और जंग जीतते हैं तो औरतें एक बड़ा खूबसूरत पैगाम देती हैं, वो कहती हैं
कि दाऊद जो फतेह को पाया है, सौल ने तो हज़ारों को मारा है, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। और हम देखते हैं ये बड़ी फतह है, ये कामयाबी है। ये दाऊद की फतह नहीं बल्कि ये खुदा की फतह है। और खुदा की फतह किस तरह, जब उसके बंदा ने उस पर अपने आप को कायम रखा, वो खुदा को जान गया कि मेरा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, मेरा खुदा जो है वो बचाने वाला है। क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, और हम तो खुदावंद अपने खुदा का नाम लेंगे। हम तो खुदावंद को जानते हैं कि हमारा खुदा जो है वो भला बरकत देने वाला, हमें बचाने वाला, वही छुड़ाने वाला है। अगर हम आज हालात को देखते हैं कि हालात कैसे हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, तूफ़ान हैं, मसाइल हैं, तो इन हालात में हमें घबरा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें मुश्किलात को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका खुदा बचाने वाला खुदा है। हमें ईमान में मजबूत होना चाहिए। अगर हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो हम खुदावंद से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम हर जंग में फतह पा सकते हैं, हर जगह हम जो है हीरो बन सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये खुदा का बंदा जिसकी कोई पहचान नहीं है, खुदा के बंदा जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि ये हम बड़ा खूबसूरत इसकी पहचान बन गई, ये बड़ा खूबसूरत इसने किरदार अदा किए है। और आज अगर हमारे पास भी खुदावंद की पहचान है, जैसा मैंने पहले बयान किया कि ज़बूर 91 में लिखा, उसने मेरा नाम पहचाना, मैं उसे सरफराज करूँगा। हम खुदा की पहचान करें, खुदावंद के पास आएँ कि हमारा खुदा जो है वो हमें बचाता है। हम खुदावंद के बारे में जानते नहीं हैं, शायद जानते भी हैं लेकिन हमारा तवक्कुल नहीं होता। हमें पहले खुदा के बारे में जानना है कि हमारा खुदा पानियों को दूध से कर देता है, हमारा खुदा जंग में जोरावर है, हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। हम खुदा को हमेशा अपने साथ रखें, हम हमेशा खुदावंद को अपना जो है वो निगाहबान, अपना चुपान माने, क्योंकि आपका और मेरा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। मेरा और आपका खुदा बचाने वाला खुदा है। मेरा और आपका खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। दाऊद के बारे में देखें, दाऊद बच्चा है, हाँ ये हो सकता है इसके बचपन की तरबियत बड़ी अच्छी हो, हम अपने बच्चों की शायद तरबियत इसके कदर नहीं करते, अपने बच्चों को डराते रहते हैं, उनके अंदर खौफ पैदा कर देते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, खौफ ज़्यादा बना देते हैं, लेकिन इसके अंदर खौफ नहीं है। भाई कहते हैं कि हमें पता है कि तेरे अंदर खौफ नहीं, तू चला जा, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद उस जंगजू बंदा को देखकर, जाती जूलियत को देखकर जो बड़ा खतरनाक है, जैसे बनी इस्राएल कौम के लोग डरे सहमे बैठे हैं, परेशान हैं, चीख रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन ये खुदा का बंदा मैदान में उतर जाता है कि मैं आज तुझसे लड़ूंगा, आज मुसरबुल फाज के नाम से जिससे मुझे हर जगह फतह दी है, कामयाबी दी है, तू होता कौन है, तू कौन है जो मेरे लोगों को ऐसे करेगा? मैं ऐसे नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। मैं अपने खुदा के खिलाफ, खुदा की कौम के खिलाफ, खुदा के बसाशुदा लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं कहने दूंगा, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा। आए आज हम भी इस बात को जानें कि मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। वो आपको फातेह बना सकता है, कब? जब हम उसकी कुदरत पर यकीन करते हैं, उसके कामों पर यकीन करते हैं कि हमारा खुदा बचाने वाला है, हमारा खुदा छुड़ाने वाला है, क्योंकि वो हमारा चुपान है। जब हम उसको अपने साथ लेकर चलते हैं, जब हम उस पर तवक्कुल करते हैं, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, तो हम कोई से उनके मानते बन जाते हैं। फिर हमें कभी भी जो है वो शिकस्त नहीं हो सकती, बल्कि हम फातेह हैं, क्योंकि हमारा खुदा फातेह है, उसने फतह का पैगाम दिया है। हम इस बात को जानते हैं कि दाऊद बचपन में जान गया कि मेरा खुदा फातेह खुदा है, मेरा खुदा जिंदा खुदा है। और यहाँ पर कहता है आज आपको पता चल जाएगा कि इसराइल में एक ही खुदा, वो जिंदा खुदा है जो बचाने वाला है, वो मेरी जंग लड़ेगा। मुझे असले की ज़रूरत नहीं है, मुझे हथियारों की ज़रूरत है, मुझे तलवार और भाले की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा खुदा आज मेरी जंग लड़ेगा। आज अगर हम भी अपने हर काम में, अगर हम पे मुश्किलें आती हैं, बीमारियां हैं, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, वफात हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम खुदावंद के पास आ जाए, हम खुदावंद को साथ लेकर जाएं, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ होता है। जब हम उसको साथ लेकर चलते हैं, फिर कोई भी दुनिया की मुश्किल हम पे हावी नहीं हो सकती, कोई भी हमारे लिए मसाइल पैदा नहीं हो सकते जब हम खुदावंद को साथ लेकर आएंगे। इसलिए चीज़ों हमें हमेशा अपने खुदा को अपने साथ लेकर चलना है और खुदा पर तवक्कुल करना है, खुदा पर भरोसा रखना है कि हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ है। हमारा खुदा कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा, हमारा खुदा हमें कभी भी नाकाम नहीं होने देगा, बल्कि हमारा खुदा फतहमंद खुदा है, हमारा खुदा ला तब्दील है, वो वादों में सच्चा है। वो कहता है मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, कभी दस्तदार नहीं होऊंगा, बल्कि मैं आपके साथ रहूंगा। और आज हमें भी
अपने खुदा को अपने साथ लेकर जाए। अगर हमारे सामने मुश्किलात हज़ार आ जाए, मसाइल आ जाए, हम कभी परेशान ना हों। हम अपने ज़िंदा खुदा को पुकारें जो आसमान पर तख्त नशीन है, जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। हमारी आंखें उसकी तरफ लगी होनी चाहिए, हमारा ध्यान उस खुदा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वही हमारी कुम्मक है, वही हमारी मदद है। और जब वो हमारे साथ है तो फिर हमें किसी का डर नहीं है, फिर हमें किसी का फिक्र नहीं है कि फ़लाँ हमारे साथ ऐसा कर रहा है, फ़लाँ ऐसा नहीं। जब खुदा आपके साथ है तो चीज़ों आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपका भाल भी बिगड़ नहीं हो सकता, बल्कि खुदा आपको फतह मंद बनाता है, क्योंकि हमारा खुदा फातिह है। दाऊद जान गया खुदा के बारे में कि मेरा वो खुदा जो मुझे दरिंदों पर कामयाबी देता रहा, मैं उनको मारता रहा, आज वो खुदा मुझे इस मैदान में भी फतह देगा, क्योंकि मेरा वही खुदा है जो ख़तरनाक जानवरों के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। और आज ये कौन होता है, वो उससे डरा नहीं है, उसकी शक्ल को देखकर, उसकी सूरत को देखकर वो डरा नहीं है, उसके कद को देखकर डरा नहीं है, वो डरा नहीं, क्योंकि वो कहता है मेरा खुदा इससे बड़ा खुदा है। हमें भी आज अपने खुदा को बड़ा खुदा जानना है कि हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है। अगर हम खुदा उनको आज अपना खुदा जानेंगे तो फिर हम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि हर मैदान हर जगह हमारे लिए फतहमंद बन जाएगी जब हम खुदा उनके कदमों में आ जाएंगे। इसलिए चीज़ों खुदा पर तवक्कुल करें, कभी इधर उधर न देखें, दुनिया की तरफ ना देखें कि दुनिया हमारा क्या करेगी, लोगों की तरफ ना देखें, बल्कि अपने खुदा की तरफ अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं, अपने आप को खुदा की तरफ ले आएं। और आपका खुदा जिंदा खुदा है, आपका खुदा बचाने वाला है। आमीन। खुदा आपको बरकत।